सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक बाल राम कथा का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल के लिए रवाना हुए। अब हम देखते हैं उसके आगे की कहानी। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वह चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह महर्षि विश्वामित्र जो हैं सरयू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अयोध्या नगरी वहीं से ही नदी को पार नहीं किया, बल्कि वह उसके किनारे किनारे अंतिम तक चलते चले गए, जहाँ अयोध्या नगरी ख़त्म हो गई। उसके पश्चात एक मोड़ आने के बाद अयोध्या नगरी पीछे ओझल हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम हो आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। अब जब वो आगे की ओर बढ़ रहे थे तो श्री राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना वे थके थे। उनकी नज़रों में क्या था? उत्साह था। पूरे दिन वो पैदल चले थे और फिर भी थकान का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? महर्षि अचानक से रुके और देखने लगे कि संध्या का समय हो गया है। जो चिड़ियों का झुंड होता है शाम के समय अपने अपने घरों को चला जाता है, उसी तरह उन्होंने देखा कि चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे हैं। और शाम के समय आसमान कैसा होता है? मटमैला लाल रंग का होता है। तो वह संध्या का ही दृश्य था जो महर्षि विश्वामित्र देख रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। उस समय को देखकर जैसे ही विश्वामित्र ने देखा कि संध्या का समय हो रहा है, वह पीछे मुड़े और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि वो आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। उन दोनों के जो भाव थे चेहरों के, उनको देखकर विश्वामित्र जो थे वो हल्का सा मुस्कुराए और कहा कि वो उन्हें कुछ विद्याएं सिखाएंगे जिससे कि नींद में भी कोई उन पर प्रहार ना कर सके। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। वे चित्र देख सकते हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था।
अब क्या था, जैसे जैसे वो आगे को बढ़ रहे थे, आगे चलकर सरयू नदी में एक नदी का संगम होता था, जो कि नदी कौन सी थी? गंगा। तो अब क्या था, विश्वामित्र जो थे, राम और लक्ष्मण उनसे दूरी बनाकर नहीं चल रहे थे, वो उनके बिल्कुल बिल्कुल पीछे चल रहे थे, ताकि जो वो कह रहे हैं वह सुन सकें। वह उन्हें रास्ते में आने वाली सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि वहाँ कौन से आश्रम हैं, किस तरह के लोग हैं, और उस जगह के इतिहास के बारे में भी। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब अगले दिन की यात्रा क्या थी? थोड़ी कठिन थी, क्योंकि उन्हें नदी भी पार करनी थी, और उसके बाद नदी पार करने के बाद एक जंगल के बीच में से रास्ता जाता था, जो जंगल बहुत ही डरावना था। सूरज की किरणें तक नीचे तक नहीं पहुंचती थी। बहुत सारे झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ आती रहती थी। तो उस दिन विश्वामित्र जो थे, उन्होंने नदी पार करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि आगे जंगल का रास्ता था। इसीलिए वह एक आश्रम में रुके और अगले दिन वो रास्ता पार किया। वहाँ जंगल में पहुँचने पर महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि असली खतरा यहाँ के जानवर और वनस्पतियों से नहीं है। वे जानवर और वनस्पति तो जंगल की शोभा है। वहाँ पर असली खतरा किससे था? एक राक्षसी थी जिसका नाम ताड़का था। उन्होंने राम और लक्ष्मण से कहा कि उन्हें इस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि किस तरह ताड़का की वजह से उस जंगल में कोई भी नहीं आता था। जो भी आता था, ताड़का उसे मार देती थी, और इसी वजह से उसका नाम ताड़का वन भी पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। अब क्या हुआ? जैसे उन्होंने बताया कि ताड़का को उनको संहार करना है, उसे मारना है, तो राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा मान ली और क्या किया? धनुष पर अपना प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे एक बार खींचकर छोड़ा। तो जो उसकी टंकार थी, जो उस धनुष की आवाज़ आई, टंकार की आवाज़ आई, उसे सुनकर ताड़का जो है बहुत ही ज़्यादा बिलबिला गई गुस्से से, और वो दौड़ती हुई राम की तरफ आई। वहाँ पर दो बालकों को देखकर उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। ताड़का ने जब दौड़कर राम के पास आई तो जंगल में मानो कि भूकंप आ गया, तूफान आ गया। पेड़ कांप उठे, पत्ते इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर क्या किया? राम और लक्ष्मण ने उन पर बाण चलाने शुरू किए, और राम जी का एक बाण उसके हृदय पर लगा और वो गिर गई और फिर नहीं उठ पाई। आगे क्या हुआ? विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व भी समझाया।
विश्वामित्र जो थे इससे बहुत प्रसन्न हुए और राम और लक्ष्मण दोनों को खूब सारे अस्त्र शस्त्र देकर उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वहीं दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो वह पूरी तरह से भयमुक्त था। जिस जंगल में पहले कोई लोग आने से भी डरते थे, उसी जंगल में उस रात महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण के साथ रात बिताई, क्योंकि ताड़का का वध करके उन्होंने उस जंगल को भयमुक्त कर दिया था। यानी कि कोई डर नहीं था, वहाँ डर से मुक्त कर दिया था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब जब वो सुबह उठे तो जंगल की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल ही बदली हुई थी। वहाँ पे अब बहुत शांति थी। पत्तों की सरसराहट की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ थी। और वह क्या था? सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। तो रास्ते को निहारते निहारते, उसके सौंदर्य को देखते देखते वे आश्रम में पहुँच गए। वहाँ के जो आश्रमवासी थे वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ में तुरंड, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अब जैसे ही आश्रम पहुँचे तो विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी, अनुष्ठान शुरू कर दिए और उन्होंने आश्रम की रखवाली का जो है काम था राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। 5 दिन तक तो सब कुछ ठीक था। जो राम और लक्ष्मण थे उन्होंने जब तक यज्ञ ख़त्म नहीं होता तब तक ना सोने का निर्णय लिया। हर वक्त वह बिल्कुल तैयार रहते थे। हमेशा तलवार कमर पे, पीठ में उनका जो तुरंड था जिसमें तीर रखते हैं, हाथ में धनुष, हमेशा प्रत्यंचा चढ़ी हुई। वे इस तरह से बिल्कुल चौकन्ने रहते थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। अब अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? आसमान में भयानक आवाज़ें गूंजने लगी। कौन आया था? वह राक्षस सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बल के साथ अपने सारे राक्षसों को लेकर उन्होंने आश्रम पर धावा बोल दिया। वह सिर्फ यज्ञ के लिए क्रोधित नहीं था, सिर्फ यज्ञ हो रहा है इसलिए दुखी नहीं था वह इसलिए भी दुखी था क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उनकी माँ ताड़का का वध कर दिया था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे।
कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा कि राक्षस आ रहे हैं, राम ने एक निशाना सबसे पहले मारीच पर लगाया। मारीच उस निशाने से, उसके वेग से, मतलब उसकी स्पीड, जो वेग होता है मतलब उसकी जितनी तेज़ी से आया, उसकी तेज़ी से वह जाके सीधे समुद्र के किनारे गिरा, लेकिन वह मूर्छित हुआ, वह मरा नहीं। जैसे ही उसे होश आया, वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। सुबाहु को जैसे ही निशाना लगा श्री राम के उसका, वह मर गया। और जैसे ही सुबाहु मर गया तो बाकी राक्षसों में भगदड़ मच गई। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग गए। और इसी तरह महर्षि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान था वह संपन्न हुआ। अब आगे, राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। काम संपन्न होने के बाद श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि अब उनके लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने उनसे कहा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि वह अब वहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। वहाँ उनका एक आयोजन है, उसमें हिस्सा उन्हें भी लेना चाहिए। उनके पास एक अद्भुत शिव धनुष है जो कि वह चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण भी देखें। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वह गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। अब राम और लक्ष्मण जो थे, अपनी नई यात्रा की बात सुनकर बहुत ही उत्साहित हुए कि उन्हें नई जगह जाने को और उसके बारे में जानने को मिलेगा। सोन नदी पार करके वह मिथिला के जो थे सीमा के पास पहुँचे। तो राजा जनक जो थे उन्हें बाहर लेने के लिए आए। उनकी दृष्टि जैसे ही राजकुमारों पर पड़ी, वह उनसे बहुत ही आकर्षित हुए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि वह कौन है। यह राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तो उन्होंने जो थे महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने राजा जनक को बता दिया कि वे राम लक्ष्मण हैं जो कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वो यहाँ आपका धनुष देखने आए हैं। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। अब जब अगले दिन वह लोग सभी यज्ञशाला में पहुँचे तो महर्षि विश्वामित्र ने फिर से उस धनुष के बारे में कहा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने, राजा जनक ने अपने अनुचरों से उसे लाने को कहा, लेकिन शिव धनुष जो था वह बहुत ही बड़ा था और एक लोहे की पेटी में रखा गया था जिसमें नीचे पहिए लगे थे, 8 पहिए लगे थे। उसी से खींचकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था क्योंकि उसे उठाना असंभव था। जैसे ही वह धनुष यज्ञशाला में आया तो राजा जनक उसे देखकर थोड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है
अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा कहाँ चढ़ाते? तो उन्होंने मुनिवर से कहा कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि कब कोई राजकुमार आकर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊंगा। बहुत राजकुमार जो हैं वो प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। उनका संकेत समझकर जो विश्वामित्र थे, उन्होंने राम से उसे उठकर देखने को कहा। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। राम ने सिर झुकाकर अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़कर पेटी का ढक्कन खोल दिया। पहले तो उन्होंने धनुष को देखा और फिर अपने गुरु की ओर देखा। वहाँ यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए, हतप्रभ रह गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? फिर उसके बाद उन्होंने मुनि से पूछा कि क्या वह उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जैसे ही श्री राम ने उसे ऊपर से खींचा प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तो जो धनुष था उसके 2 टुकड़े हो गए बीच से, जैसे कि वह बच्चों का कोई खिलौना हो। यह देखकर यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, मैं आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संकेत मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। अब क्या हुआ, जब सब लोग सभागार में चुप थे, तभी राजा जनक ने चुप्पी तोड़ी। वह बहुत खुश थे। उन्होंने मुनिवर महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि क्या वह राजा दशरथ को यह संदेश भेज सकते हैं कि वह बारात ले आएं। महर्षि ने इस बात की अनुमति दी और तभी वहाँ से जो थे उनके गुप्तचर भेजे गए, जो कि उनको जाके इस बात की उन्होंने जानकारी दी कि राम और जो सीता हैं उनके लिए राम के लिए वधू मिल गई हैं। उनका जो संदेश था वह मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई और बारात की तैयारियां होने लगी। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, घर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव शीघ्र मान लिया।
विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो क्या हुआ कि जब वहाँ बारात पहुँची तो पूरा जनकपुर जो था बहुत ही सुंदर सजाया गया था। लोग, जो औरतें थीं, वह छज्जों और खिड़कियों से राम और सीता की जोड़ी की एक झलक पाने के लिए वहाँ से झांक रही थी। विवाह से ठीक पहले जो जनक थे, उन्होंने राजा दशरथ के सामने एक प्रस्ताव रखा कि राम और सीता के साथ साथ लक्ष्मण उर्मिला का भी विवाह करा दिया जाए तथा उनके छोटे भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति को भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार किया जाए। राजा दशरथ ने यह बात मान ली तथा जो शादी विवाह के बाद उनकी बारात कुछ दिनों तक जनकपुरी में ही रुकी। बाद में जब बारात बहुओं को लेकर वापस अयोध्या पहुंची तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए और शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी और वहाँ पर बहुत दिनों तक आनंदोत्सव चलता रहा। तो यहीं पर आपका दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। इसे ध्यान से पढ़कर समझिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।